इजराइल ने आखिरकार यूक्रेन को मना कर दिया है और कहा है कि वो रूस से दुश्मनी नहीं लेना चाहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इजराइल ने मना किया है और अमेरिका ने उसका साथ दे दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने। जानेंगे इजराइल ने क्यों ना किया है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत भड़क उठा है भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश पे। क्या है 107, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंडा चींटी बाहर लावे, घर भागो अब बरसा आवे। जब चींटी अपने अंडों को बिल से बाहर लाने लगती है तो समझ में आ जाता है कि वर्षा होने वाली है, घर भागो। यूक्रेन ने पूरी लड़ाई दूसरे देशों के बल पर लड़ी और यही अब उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन रही है। पता नहीं क्या सोच के करेज पूल को उड़ाया कि मालिक बहुत खुश होगा, लेकिन यहाँ उल्टी रणनीति चल पड़ी है। रूस ने दनादन हवाई हमले करने शुरू कर दिए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि मिसाइलों के साथ साथ बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी रूस का असली रूप निकलकर सामने नहीं आया है। अगर उस खतरनाक रूप में सामने आ गया तो और भी ज्यादा समस्या हो जाएगी। कहा जा रहा है कि अभी छोटे रेंज वाली मिसाइलें, छोटे रेंज वाले रॉकेट, इन्हीं सब को दागा जा रहा है और कुछ जगह पे गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। के अलावे रूस ने करीब ईरान से खरीदे गए 2500 अटैक ड्रोन भी तैनात कर दिए हैं। जैसे ही रूस ने हमले करने शुरू कर दिए थे, वैसे ही दौड़े दौड़े यूक्रेन पहुंचा G7 और G7 में यूक्रेन ने गुहार लगानी शुरू कर दी, जिसके बाद नाटो देशों ने बैठक की कि आखिर यूक्रेन को बचाया कैसे जाए। तो यूक्रेन के डिफेंस पे चर्चा हुई और ये माना गया कि हम एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध कराएंगे। यूक्रेन ने भी जितने दोस्त देश थे उनके सामने कटोरा फैलाना शुरू कर दिया, हमें बचाओ, हमें बचाओ, अब हमें डिफेंस सिस्टम दो। और जर्मनी ने एक डिफेंस सिस्टम भेज दिया, लेकिन डिफेंस सिस्टम की और भी जरूरत है। अब यूक्रेन को समझ में आया कि चलो अमेरिका से लेते हैं। अमेरिका ने तो थाट दिया नहीं, फिर इजराइल के पास पहुंचा और कहा कि आप हमें आयरन डोम सिस्टम दे दो। आपको बता दें, इजराइल ने अब तक आयरन डोम अपने देश के अलावे सिर्फ 2 यूनिट अमेरिका को दिया है, जो परीक्षण के लिए दिया गया है। और कहा जाता है कि गुआम एयर बेस में अमेरिका ने आयरन डोम को लगाया हुआ है। अब ये चाह रहा है इजराइल से कि इजराइल आयरन डोम दे दे, जिसकी सफलता की रेट है 90%। आयरन डोम की खूबियां पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जान चुकी है। इतने दिनों तक अगर इजराइल का अस्तित्व बचा हुआ है तो इसी की वजह से बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इजराइल ने सीधे सीधे कह दिया कि नहीं, हम तुम्हें आयरन डोम नहीं दे सकते हैं। अगर हम तुम्हें आयरन डोम देंगे तो इससे रूस नाराज हो जाएगा और इसकी कीमत इजराइल की सुरक्षा से चुकानी पड़ेगी। दरअसल कई तरह की रणनीतिक साझेदारियां हैं इजराइल और रूस के बीच में, लेकिन जो सैन्य विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि आयरन डोम को देना नहीं चाहता है अमेरिका भी। अमेरिका को कई चीजें ऐसी लग रही है। एक तो आयरन डोम को वो अपना खास तकनीक बनाकर रखना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों ने इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की है। दूसरा, कहा जाता है कि गाइडेड मिसाइल के लिए आयरन डोम को नहीं बनाया गया है और रूस इस्तेमाल कर रहा है गाइडेड मिसाइल। ऐसे में अगर आयरन डोम को बर्बाद कर देता है रूस, तो ये इसके हथियार मार्केट के लिए भी सही नहीं होगा। यूक्रेन की सरकार का कहना है कि आयरन डोम हमें दे दो, क्योंकि अभी इस वक्त रॉकेट लॉन्चर, छोटे रॉकेट, इनसे हमला कर रहा है। इन हमलों में यूक्रेन की इमारतें, शॉपिंग सेंटर, ट्रेन स्टेशन को भारी नुकसान पहुंच रहा है। आप ऐसा करो कि अब हमें ये दे दो, क्योंकि अब तो 2500 अटैक ड्रोन भी तैनात कर दिए हैं रूस ने। लेकिन कोई कुछ देने को इस वक्त तैयार नजर नहीं आ रहा है। इसके बावजूद यूक्रेन यहाँ पर शांति की बात नहीं कर रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा IMF ने एक तरफ कहा पूरी दुनिया को कि आप सीखो भारत से कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है कि भारत के खिलाफ साजिशें नहीं रची जाती है। भारत के खिलाफ कई तरह की साजिश रची जाती है ताकि भारत के छवि को नीचे गिराया जा सके।
IMF के कहने के बाद एक तो अपने ही देश में हो गई कि कौन इसका क्रेडिट लेगा कि डिजिटल सभी के बैंक खातों में पैसा पहुंचे, ये निर्णय किसने लिया था? कांग्रेस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन आगे काम नहीं हुआ था। बीजेपी ने इसे पूरी तरीके से आगे बढ़ाया या सत्ताधारी ने आगे बढ़ाया, पर एक लिस्टिंग आई है। ये जो लिस्ट देख रहे हैं, ये लिस्ट है 121 देशों की, जिसमें बताया गया है कि दुनिया में कौन से ऐसे देश हैं जहां भूखमरी के ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। इस रैंकिंग में भारत कहां पे है? आपको ये देखकर ही बहुत ज्यादा अटपटा लगेगा। क्यों अटपटा लगेगा? भारत की रैंकिंग है यहाँ पर 107 और भारत के ऊपर अच्छे रैंक में आपको देखने को मिलेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम वगैरह तो है ही। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है, श्रीलंका की पोजीशन है 64, नेपाल की पोजीशन है 81, बांग्लादेश की 84, पाकिस्तान का 99 और भारत का 107। और भारत से मात्र 2 पायदान नीचे है अफगानिस्तान। मतलब कि सबसे ज्यादा भूखे लोग कहाँ पे हैं इस वक्त? अगर भारत के पड़ोसियों की बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में भारत में ही है। ये लिस्ट थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है? ये लिस्ट अटपटा इसलिए लग रहा है, हाल ही में भारत ने श्रीलंका को बचाने के लिए श्रीलंका को बहुत सारा लोन दिया, अनाज दिया, तेल दिया, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। पाकिस्तान की हालत दुनिया में इस वक्त किसी से छिपी हुई नहीं है। जिस तरीके से बाढ़ वगैरह ने और भी ज्यादा तबाही मचाई, पाकिस्तान बिल्कुल गिरता हुआ दिख रहा है। बात बांग्लादेश की करें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका की स्थिति ऐसी हो गई है कि ये IMF से लोन मांगने के लिए उसके दरवाजे पर खड़े हो गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम भी इन देशों में काफी ज्यादा बढ़ते चले गए हैं। इनका विदेशी मुद्रा भंडार भी काफी तेजी से गिरा है। अब किस हिसाब से इन्होंने इस रैंकिंग को निकाला है, ये बहुत ही अटपटा लग रहा है। पर हाँ, इसके खिलाफ अब भारत ने आरोप भी लगाए हैं। दरअसल ये रैंकिंग निकाली किसके द्वारा जाती है तो आप बता दें, ये रैंकिंग निकाली जाती है 2 NGO के द्वारा, जिसकी वजह से भारत ने ये कहा है कि ये जो GHI है यानी द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये सही नहीं है और ये सही डेटा नहीं दिखा पा रही है। वैसे आपको क्या लग रहा है, भारत जो कह रहा है वो सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।